नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम लोग यूपी पेट 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपके ऑप्शन है चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, वाराह मिहिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? फरहान, हेथिंग, वांगाया हुआ और डी ऑप्शन में हेंग सांग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेंग सांग। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप, हुमायूं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अकबर के प्रसिद्ध राजमंत्री टोडरमल थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1787 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अवध के नवाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीर जाफ़र। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया। किस आंदोलन से? चौरी चौरा कांड से, चंपारण आंदोलन से, काकोरी षड्यंत्र या फिर बारदोली आंदोलन। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड इसमें सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? BC पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह और डी ऑप्शन में है रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? नरेंद्र दत्त, वटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट का ढलान। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है बताना है आपको? सोने की खानों के लिए, चांदी की खानों के लिए, हीरे की खानों के लिए या लोहे की खान के लिए? तो दोस्तों पन्ना जो है हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समय के संदर्भ में GMT का क्या मतलब है? ये दोस्तों हम आपको प्रश्न करा चुके हैं। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी सी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री, या डी ऑप्शन में है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये हमने आपको कई बार कराया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1969 में। दोस्तों ये भी हमने आपको कई बार कराया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों ये 1999 में शुरू किया गया, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता भारी उद्योग था, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डी ऑप्शन में है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इन्हीं के द्वारा संविधान लिखा गया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1975, 1976, 1977, 1979। तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है राज्य में मंत्रियों की परिषद दोस्तों अगला प्रश्न है राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की ऊपरी सदन का क्या नाम है? प्रबंधकारिणी समिति, राज्यसभा, उच्च सदन, विधानसभा। तो दोस्तों भारतीय संसद की ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति, न्याय पंचायत। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम समिति, ग्राम सहकारी समिति। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, और डी ऑप्शन में है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तत्वों का, कार्बोहाइड्रेट का, तत्वों का, हाइड्रोकार्बन का, पॉलीमर का, या लवण का। तो दोस्तों पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो, तुर्की। तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हमारे शरीर में हड्डियों की कितनी संख्या? तो 206 होती हैं दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में हड्डियों को कितनी? दोस्तों रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, 206 हो जाएगा। 1 घंटे का 0.1 सेकंड में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें आप जो कैलकुलेशन करिएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब हैं? तो दोस्तों जब वो 40% सेब बेचता है तो दोस्तों जाहिर है उसके पास 60% सेब अभी बचे हुए हैं और इन 60% की संख्या 420 दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से 420 अगर 40% यहाँ पर निकालना है तो दोस्तों 420 बटे 60 कर देते हैं और निकालना है उसके पास कितने सेब थे, यानी कुल टोटल निकालना है तो इसकी 100 से कैलकुलेशन कर देते हैं। 100 से इसको गुणा कर देते हैं और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 सत्ते 42, ये दोस्तों 700 आ जाएगा और 700 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
64,009 का वर्गमूल है। तो दोस्तों 64,009 होता है 253 का, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला सवाल दिया हुआ है, इसका मान हम सीधे आपको बताते हैं। इसको दोस्तों आप स्वयं हल करेंगे, इसका 25 आंसर आएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसको दोस्तों जब आप हल करेंगे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों 4 तरीके से संधि विच्छेद किया हुआ है व्यवहार का, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वक्ता शब्द का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों वक्ता शब्द का विलोम शब्द श्रोता होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो दोस्तों रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आंसू बहाने न देना। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें नंबरिंग आप कर लीजिएगा, इसमें नंबरिंग छूट गई है। आंसू बहाने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो दोस्तों आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही वाक्य है। ए ऑप्शन में है फिर से, फिस से, तो पहला शुरुआत से ही गलत हो गया। दूसरा है बी ऑप्शन में है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। सी ऑप्शन में है यह आदमी सबकी राज, गलत हो गया। बीज अंकुरित होते हैं, तो बीज नहीं बीज होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों पैसेज दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। ये पैसेज है, चाहे तो आप इसको रोक कर पढ़ लें वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए अगले पन्ने पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दोस्तों सिनोनिम्स बताना है इनग्रीव का। तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनसब्सक्राइब, तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाट डज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू मेक इट लॉस्ट फॉर एवर। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दोस्तों पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ही रोट समथिंग अबाउट हिज फ्रेंड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेजुएट। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ एन ऑसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एन ऑसिस इज़ अ वाटर बॉडी फाउंड इन अ डिजर्ट। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द फ्रेंड। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज ही न्यू दैट ही फीलिंग ऑफ हर्ट वॉज टेम्परोरी। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों दोनों ओर से स्थान दिया गया है 7वां, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 7 + 7 करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोस्तों 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और एक स्थान इसमें से घटा देंगे कि दोनों एक ही स्थान के बारे में बात की गई है, तो ये दोस्तों 13 आ जाएगा और यही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा, यानी यानी मैं उस बच्चे का पिता हो गया, यानी सुरेश उस बच्चे का पिता हो जाएगा, यानी डी। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, यदि एक देश में अपना विजय दिवस 5 जनवरी 2021
को मनाया जाता है, तो वे विजय दिवस उसी दिन कब मनाएंगे? तो वे विजय दिवस उसी दिन को मनाएंगे 5 जनवरी 2027 में जाके वो दिवस मनाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निश्चित कोड भाषा में मंकी को ये लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसको हमने बहुत आपको कराया है, बहुत प्रैक्टिस कराई है, आप इसको स्वयं कर लीजिएगा। उसी तरीके से बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न है। बिजली, टेलीफोन, टेलीग्राफ, डाक। तो दोस्तों इसमें बिजली सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी संदेश देने का कार्य करते हैं, बिजली ऐसा नहीं करती, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतरा नासा का रोवर यानी रोबोट का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है क्यूरोसिटी, बी ऑप्शन में परसेवरने और सी ऑप्शन में मरीनेर और लूना डी ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है पीवी सिंधु ने, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं जावेद अख्तर, चंद्रभान ख्यानी, मुनव्वर राणा और गुलजार। तो दोस्तों ये सही जवाब इसका हो जाएगा चंद्रभान ख्याली। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जॉर्ज वॉशिंगटन, बाराक ओबामा, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों इस समय जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरुष एकल विंबलडन 2022 किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई? तो दोस्तों ये चालू हुई रामगुंडम, तेलंगाना। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। G20 के नए शेरपा कौन हैं? हु बिकम द न्यू शेरपा ऑफ द G20 इन 2022? तो अमिताभ कांत इसके सही उत्तर हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर क्या है? तो इसका सही जवाब है मोबाइल से जानकारी चुकाकर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक जल डमरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? नर्तक, चित्रकला, कवि, गायक। दोस्तों वो अपनी चित्रकारी के लिए जानते थे, यानी चित्रकला। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका। तो दोस्तों येन जापान की मुद्रा है। दोस्तों मुद्राएं आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। नीचे दिए गए, अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? पांडुचेरी, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो दोस्तों इसमें चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो 2 प्रदेशों की राजधानी है, एक तो पंजाब की, दूसरे हरियाणा की। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, तंत्र। तो दोस्तों अजंता गुफाओं के चित्रों में जातक कथाओं को दर्शाया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं? 191, 193, 195, 197। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देश सदस्य हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? विक्रम सेठ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों अपठित गद्यांश आपको सामने दिया हुआ है, तो इस गद्यांश को आप पढ़ें और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। पहले आप इसको पढ़ लीजिए और इसको रोक कर भी पढ़ सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों अगले पन्ने पर चलते हैं। ये दोस्तों अगला पेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे पेज पर चलते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है? इस दुनिया का संकेत है किसकी ओर है दोस्तों? गांव से शहर आ बसे गरीब, शहर से गांव आ बसे मजदूरों की दुनिया, लेखक को उकसाने वाला पड़ोस, अमीर किंतु अशिष्ट लोग। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है 1 नंबर, गांव से शहर आ बसे गरीब। अगला है प्रस्तुत गद्यांश सहित किस विधा के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ये आएगा संस्मरण में। जब दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे इसको। दोस्तों जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संस्मरण है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? आपके ऑप्शन हैं लेखक के परिचित लोग, अशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले, गांव में आए हुए गरीब मजदूर, अमीर किंतु असभ्य लोग। तो दोस्तों 4 नंबर का उत्तर इसमें सही हो जाएगा, अमीर किंतु असभ्य लोग। अगला प्रश्न है लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार होते हैं, तो 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता? वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं, वे लेखक से रुष्ट रहते हैं, उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं, वे लोग गंदे होते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप इसमें उत्तर आपको पता चल जाएगा। दोस्तों फिर से एक और गद्यांश आया हुआ है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप इसको भी पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ये अगला पेज है और यहीं से प्रश्न भी शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न है संसार को सौरभ देने का अर्थ है? ए ऑप्शन है संसार में सुगंध फैलाना, बी ऑप्शन में है संसार को बेहद बनाना, संसार को बेहतर बनाना, सी ऑप्शन में है संसार में पेड़ लगाना और डी ऑप्शन में संसार को सुगंधित द्रव्य देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसार को बेहतर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसार को बेहतर बनाना, यानी 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी के किन गुणों की चर्चा की गई है? नियमावली का पालन, ज्ञान प्राप्ति हेतु ध्यान की आवश्यकता की, नियमन व्यायाम। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, नियमावली का पालन करना। अगला प्रश्न है गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। विद्यार्थी जीवन के लिए सुंदर पाठशाला की आवश्यकता होती है।
कष्ट सहन करने से सेहत बनती है। वृक्षों को सींचना पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है। तो दोस्तों गद्यांश में वृक्ष विद्यार्थियों को कहा गया है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना जाता है। आपके ऑप्शन है पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन पर चलता है। जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार स्थायी हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन सुखी जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन में ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार स्थायी हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 81 से 90 तक ग्राफ पर आधारित सवाल दिए हुए हैं। दोस्तों ये ग्राफ दोस्तों देख रहे होंगे, आपको दिया हुआ है। इस ग्राफ पर आधारित अब कुछ प्रश्न आपको सामने आएंगे, आपके सामने आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है 1998 में कंपनी Z के उत्पादन में कंपनी 1996 में Y के बीच क्या अंतर रहा है। ये दोस्तों ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। ये सवाल दोस्तों हम सब करा चुके हैं। हम यहाँ पर आपको केवल इसका आंसर बताएंगे, आपको इनको आप हल कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी जल्दी में इसको हमको निपटाना है, ख़त्म करना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था। तो इसमें भी 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है कंपनी Y के उत्पादन से कंपनी Z के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष था। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी सवालों को आपको दोस्तों करके हल करना है। हम दोस्तों समय कम होने के कारण केवल आपको सही जवाब बता रहे हैं, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला पाई चार्ट है। पाई चार्ट पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, आपको इनको हल करना है। ये दोस्तों पाई चार्ट है आपका। पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न व्यय दिया हुआ है आपको, पर ये हमारा पहला प्रश्न है। पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ की कीमत क्या होगी। तो दोस्तों इसको हल कर लीजिएगा। इसमें आएगा 37.50, यानी 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 22,950। और अगले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 187.50, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25%, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 54 डिग्री, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों तालिका पर आधारित प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। इस तालिका को आपको देखना है। ब्रैकेट में नंबर प्रत्येक विषय के से अधिकतम अंक आपको दिए हुए हैं। 3 तालिकाएं बनी हुई हैं। इसमें आपको 7 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत अंक दिए हुए हैं। आपको बताना है दिए हुए प्रश्नों के उत्तर। भौतिक में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या हैं। तो 2 नंबर का इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 89.14। दूसरा प्रश्न है, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और 2 ही इसमें सही है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 449, यानी 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है किस विषय में कुल प्रतिशत सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मैथ में सही हो जाएगा, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तरुण का कुल प्रतिशत कितना है। तो तरुण का प्रतिशत 60 है, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब एक तालिका दोस्तों और आपके सामने आई हुई है। इस तालिका को आपको देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यदि राज्य R के लिए गरीबी रेखा के ऊपर की पुरुष जनसंख्या 1.9 करोड़ है तो राज्य R की कुल जनसंख्या, 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 6.25 करोड़। अगला प्रश्न है और इसमें
अगला प्रश्न है इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2.5 यानी 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इसमें टी सही जवाब हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।